साथियों, आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 5वें चैप्टर का अगला महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक जीन की वंशागति, या हमें इसको कह रहे हैं एक जीन की वंशागति का अध्ययन। तो एक वीडियो में हमने पढ़ा था कि मेंडल ने मटर के पौधे के 7 लक्षणों पर अपना अध्ययन किया था। तो 7 लक्षण या उसमें 7 जीन अपन कहते हैं। तो एक जीन की वंशागति का मतलब है एक लक्षण की वंशागति। तो 7 जो लक्षण थे उसमें से एक एक लक्षण, सबसे पहले उन्होंने एक लक्षण लिया, फिर दो लक्षण लिए, फिर तीन लक्षण लिए। तो एक लक्षण जब लिया तो एक संकर संकरण या एक जीन की वंशागति होती है, और 2 अगर लक्षण लेते हैं तो 2 जीन की 7 वंशागति होती है, और 3 लक्षण होते हैं तो 3 जीनों की वंशागति का अध्ययन हम करते हैं। तो यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं सबसे पहले एक लक्षण लेकर, या इसको हम कह सकते हैं एक जीन की वंशागति, या एक लक्षण लेकर। जैसे हमने एक लक्षण ले लिया पादप की लंबाई, तो उस लंबाई को 2 रूप हो गए, लंबा और बोना। तो उसके द्वारा हम जो लक्षण है उसके 2 विपर्यासी रूप हैं, उसको लेकर अपन संकरण करवाने वाले हैं, इसका अध्ययन करवाने वाले हैं। तो देखिए, एक जीन की वंशागति का एक नाम और है, इसे एक संकरण संकरण प्रयोग भी कहते हैं। एक संकर संकरण प्रयोग। तो या तो इसको एक जीन की वंशागति कहेंगे, या इसको एक संकर संकरण प्रयोग भी कहते हैं। तो देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग में सबसे पहले एक जीन की वंशागति अर्थात एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। तो एक लक्षण की वंशागति का मतलब हो गया कि सिर्फ एक ही लक्षण एक बार में, 7 में से एक ही लक्षण एक बार में उसका अध्ययन कर लिया। जैसे एक लक्षण अपन ले लेते हैं, जैसे पादप की लंबाई ले ली, या पुष्प की स्थिति ले लिया, पुष्प का रंग ले लिया, फली क्या करती है, फली का रंग। तो एक बार में एक ही लक्षण। तो ऐसा अध्ययन एक जीन की वंशागति या एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन होता है, या इसको हम कह रहे हैं एक संकर संकरण प्रयोग। तो देखिए, ये मेंडल ने मटर की लंबाई की वंशागति का अध्ययन निम्न प्रकार किया। तो उन्होंने कैसे किया? देखिए, एक लंबाई लेकर अपन इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए शुद्ध, हमने पहले कहा था कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए शुद्ध किस्में छांटी है। तो उन्होंने जैसे अपने प्रयोग के लिए शुद्ध लंबा पादप ले लिया, जिसका जीन किससे दिखाते हैं अपन? कैपिटल टी और कैपिटल टी, क्योंकि जीन जोड़े में होते हैं। तो शुद्ध लंबा है तो इसके दोनों जीन कैपिटल होने वाले हैं। और एक ले लिया उन्होंने शुद्ध बोना, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो अपने प्रयोग के लिए शुद्ध किस्में छांट ली, एक पूरी तरह से शुद्ध लंबी थी और एक शुद्ध बोनी थी। इन पादपों को लेकर उनके मध्य क्रॉस करवाया। तब क्रॉस करवाने के बाद F1PD प्राप्त हुई, जिसके सभी पादप लंबे प्राप्त हुए। ये देखिए, सभी पादप लंबे प्राप्त हुए। जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे में संकरण करवाया, तो जो F1PD प्राप्त हुई उस पे सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। जब F1PD से प्राप्त पादपों में स्वपरागण किया गया, तब आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम प्राप्त हुए, और दोनों तरह के पादप यानी फिर से लंबे और बोने प्राप्त हो गए। F2PD में मेंडल ने 787 तो लंबे पौधे प्राप्त किए और 277 बोने पौधे प्राप्त किए। ये उनका रिकॉर्डली एक आंकड़ा है कि जब वो मेंडल मटर की लंबाई पर प्रयोग कर रहे थे, तो उनको F2PD में 787 तो लंबे प्राप्त हुए और 277 पौधे बोने प्राप्त हुए। अर्थात लगभग 75% पौधे लंबे और 25% पौधे बोने प्राप्त हुए। अर्थात ये जो अनुपात था, इस अनुपात को अपन लक्षण पर रूप कह रहे हैं, और ये अनुपात इसमें आया लगभग 3:1। तो हम कह सकते हैं कि एक जीन के वंशागति का लक्षण पर रूप या एक संकर संकरण का लक्षण पर रूप 3:1 प्राप्त हुआ मेंडल को। और फिर जब इन प्रयोग का और ज़्यादा विश्लेषण हुआ, तो देखा गया कि प्रयोग के परिणामों से ज्ञात हुआ कि F2PD जो F1 के बाद में प्राप्त हुई, उसका जीन पर रूप 1:2:1 प्राप्त हुआ। जीन पर रूप मतलब जीनोटाइप इसका देखा गया, तो 1:2:1 प्राप्त हुआ। अर्थात इसमें 25% तो शुद्ध लंबे थे,
शुद्ध लंबे का मतलब कैपिटल टी और कैपिटल टी वाले। 50% अशुद्ध या संकर लंबे थे, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले। और 25% शुद्ध बोने थे, अर्थात स्मॉल टी वाले। तो इस तरह के 1:2:1 में जीनोटाइप प्राप्त हुआ F2PD का। अब हमने इसको लिखा है, हालांकि इसको अब आरेख द्वारा कैसे समझाएं, तो इसको और अच्छी तरह से आसानी से समझाने के लिए क्या किया गया कि एक ब्रिटिश एक आनुवंशिकी या जेनेटिक वैज्ञानिक थे, आनुवंशिकी के संबंधित वैज्ञानिक रेजिनाल्ड सी पुनेट, ये महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे। इन पुनेट ने क्या किया, इन्होंने आनुवंशिकी प्रयोग के आसानी से अध्ययन करने के लिए एक आरेख बनाया था, जिसे पुनेट वर्ग या पुनेट स्क्वायर कहते हैं। पुनेट वर्ग आरेख की सहायता से जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन कैसे होता है, फिर युग्मनज का निर्माण कैसे होता है, और F1 और F2PD के पादपों को आसानी से समझाया जा सकता है। यह आरेख संकरण के प्रयोग में बनने वाले संततियों के जीनोटाइप की गणना करने के लिए बनाया गया है। तो इससे हम उस संतति के जीनोटाइप की गणना आसानी से कर सकते हैं पुनेट वर्ग की सहायता से। तो अपन देखेंगे पुनेट वर्ग क्या है। एक आरेख है, मतलब एक जीन की वंशागति को समझाने के लिए ब्रिटिश आनुवंशिकीविद ने रेजिनाल्ड सी पुनेट ने एक आरेख बनाया। उस आरेख को अपन कहते हैं पुनेट वर्ग। तो उस आरेख से पूरे एक संकरण प्रयोग को या एक जीन के वंशागति के प्रयोग को उन्होंने समझा दिया, और अंत में F2PD का उन्होंने जीनोटाइप की भी गणना कर ली। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपन कि ये जो पुनेट वर्ग है, ये पुनेट वर्ग आरेख में युग्मकों को सबसे ऊपर की कतार में तथा बाईं ओर के स्तंभ की ओर लिखा जाता है। मतलब कहने मतलब कैसे लिखेंगे, देखिए इसको कि जैसे ये एक पुनेट वर्ग है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक तो इसके स्तंभ के ऊपर की तरफ लिख देंगे और एक इसके बाईं जो ओर उसकी तरफ लिख देंगे। तो ये तो हो गया ऊपर की ओर और ये हो गया इसके बाईं ओर। तो बाईं ओर इससे पुनेट वर्ग के लिख देंगे, फिर इसके अंदर इसकी संतति को अपन लिख देंगे, उसका जीनोटाइप भी लिख देंगे। तो यही है कि जो पुनेट वर्ग है उस आरेख में युग्मकों को सबसे ऊपर की कतार में और बाईं ओर के जो स्तंभ है कॉलम है उसकी ओर लिख देते हैं। संकरण से निर्मित संतति को नीचे के वर्गों के बक्सों में, जो बॉक्स बन जाएंगे, उसमें लिखा जाता है। इससे पूरा आरेख एक वर्ग की भांति दिखाई देता है। अब देखिए कैसे उन्होंने इस वर्ग की सहायता से कैसे मेंडल के प्रयोग को उन्होंने समझाया था। तो देखिए पुनेट वर्ग की सहायता से मेंडल के शुद्ध लंबे अर्थात कैपिटल टी और शुद्ध बोने यानी स्मॉल टी पौधे के क्रॉस को किस तरह से समझाया गया। तो ये पुनेट वर्ग है। ये देखिए इस तरह से बहुत इसको शॉर्ट में समझाया गया। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जनक लिखे जाते हैं, जैसे शुद्ध लंबा, शुद्ध बोना। शुद्ध लंबे को लिख रहे हैं अपन कैपिटल टी और शुद्ध बोना है स्मॉल टी। ये एक संकरण या एक जीन के वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि हम एक ही लक्षण के दो विपर्यासी रूप ले रहे हैं। जैसे लंबापन ले रहे हैं तो एक तो शुद्ध लंबा और एक बोना, लक्षण एक ही है, उस लक्षण के दो विपर्यासी रूप ले रहे हैं। इसमें हमने क्रॉस करवा दिया। क्रॉस का मतलब है जैसे ये एक शुद्ध लंबा है, इसके पादप पर इसके जो है पुंकेसर है वो हटा देंगे और इस दूसरे के जो पराकण वो इस पर छिड़क देंगे। तो इससे जो फिर फलियां बनेंगी और उस फलियों में जो बीज पड़ेंगे उस बीजों से प्राप्त होने वाली है हमको F1PD। कौन सी पीडी प्राप्त होगी, F1PD। तो देखिए शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना है, इसमें युग्मक बने और युग्मकों में हम देखते हैं कि गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। जैसे कैपिटल टी यानी एक आधा हो गया है इसमें, तो कैपिटल टी प्रकार के युग्मक बन गए इसमें, और इसमें स्मॉल टी प्रकार के अनेक युग्मक बन गए। अब इन युग्मकों में क्या हो गया, संकरण करा दिया हमने। संकरण करवाया यानी इसके पराकण को छिड़क दिया हमने इस दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर। तो यहाँ पर संकरण हुआ और यहाँ पर जो F1PD प्राप्त हुई वो पौधे सभी लंबे थे और वो संकर पादप थे
और विषमयुग्मजी थे। कैसे थे? विषमयुग्मजी। बाकी ऊपर वाले जो जनक लिए थे वो दोनों समयुग्मजी है। देखिए दोनों विकल्पी समान प्रकार के हैं, इसलिए समयुग्मजी हो गए। और F1 जो पीढ़ी प्राप्त हुई सबसे पहले वो विषमयुग्मजी प्राप्त होती है, और उसके सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है, सभी पौधे लंबे प्राप्त होंगे। अब इस F1 पीढ़ी में क्या हुआ कि हमने स्वपरागण करवाया। ऑटोमेटिक इसके जो बीज F1 पीढ़ी के जो पौधे की फलियां लगी उस फलियों से बीज निकाले और उन बीजों को उगा दिया सबको, और उनमें फिर वो बीजों से पादप बना और पादप में फिर से पुष्प आए और उनमें स्वपरागण होने दिया। तो देखा गया कि इस तरह के पौधे प्राप्त हुए कि इसमें दो तरह के युग्मक बन जाएंगे, एक तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वाले, ये युग्मक बन गए। ये जैसे एक चिन्ह है, ये तो नर युग्मक को दिखाता है और ये चिन्ह है वो मादा युग्मक को दिखाता है। नीचे प्लस का निशान और ऊपर तीर का निशान ये तो नर युग्मक को दिखाएगा, नीचे प्लस वाला निशान है और राउंड ये मादा युग्मक को दिखाता है। तो ये जो पौधा है ये दो तरह के युग्मक बनाएगा, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये नर युग्मक भी कैपिटल टी स्मॉल टी और मादा युग्मक भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनमें निषेचन होगा। तो देखिए कैपिटल टी के पहले इस कैपिटल टी को इन दोनों से क्रॉस करवा लेते हैं। कैपिटल टी कैपिटल टी बन गया। फिर इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से करवाते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। फिर इस कैपिटल टी का इससे करवाते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी बन गया। तो ये जब उन्होंने देखा तो ये पौधा लंबा प्राप्त हुआ, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, लेकिन ये बोना प्राप्त हुआ। तो लक्षण पर रूप देखें, जो बाह्य लक्षण अपन देखते हैं, तो ये F2 पीढ़ी अपन को प्राप्त होगी। ये जो F2 पीढ़ी है इसके लक्षण पर रूप देखा तो तीन तो लंबे हैं, तीन लंबे दिख रहे हैं और एक बोना है। तो इसका लक्षण पर रूप हो गया 3:1, यानी तीन लंबे और एक बोना। या हम ये कह सकते हैं कि 75% लंबे और 25% बोने, या ऐसे भी कह सकते हैं 3/4, यानी 4 में से 3 तो लंबे और 1/4 यानी 4 में से 1 है वो बोना है। अगर इसका अपन जीन पर रूप देखें तो देखिए अपन ने ये जो पुनेट वर्ग बनाया है इसमें अपन ने ये जीन लिख रखे हैं। तो इन जीनों से अपन को पता चल रहा है कि ये कैपिटल टी तो अकेला ही है, फिर ये दो समान है कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये एक स्मॉल टी ये अकेला है। तो जीन पर रूप यहाँ पर बन जाता है 1:2:1। तो यहाँ पर जीन पर रूप क्या आ गया 1:2:1, यानी एक तो हुआ कैपिटल टी, दो प्राप्त हुए अपन को कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक प्राप्त हो गया अपन को स्मॉल टी। या ये कह सकते हैं इनको 100 मान ले पूरे को, तो 25% तो शुद्ध लंबे, 50% अशुद्ध यानी संकर लंबे, और 25% शुद्ध बोने प्राप्त हुए। या ऐसा कह सकते हैं 1/4 शुद्ध लंबे, 1/2 संकर और 1/4 शुद्ध बोने प्राप्त हो गए। तो मतलब ध्यान ये रखना है कि एक जीन की वंशागति में पुनेट वर्ग से ये पता चल गया कि इसका जीनोटाइप क्या है F2 पीढ़ी का। इसका लक्षण रूप है 3:1 और जीन पर रूप होता है 1:2:1। तो ये पुनेट वर्ग है। हमने मेंडल के एक जीन के वंशागति को पुनेट वर्ग की सहायता से इस तरह से हम ये वर्ग बॉक्स बनाकर इसको समझा सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल एक तरह का पौधा है। अगर आपको और भी इसको अच्छी तरह से समझाना है तो देखिए हमने क्या मेंडल ने क्या किया कि एक शुद्ध लंबा पौधा ले लिया, जैसे ये एक लंबा पौधा ले लिया, और उन्होंने एक ले लिया बोना पौधा। अब क्या किया इन दोनों में संकरण करवाएंगे। तो इस पौधे के जो पुष्प लगा हुआ था उस पुष्प के मान लीजिए उसने पुंकेसर कैंची से काट दिए और इसके परागकण इस पर छिड़क दिए। अब इसमें निषेचन हो गया। निषेचन होने के बाद में इसके फलियां लगेगी, इन फलियों में बीज आएंगे। तो ये पीढ़ी हो गई F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई। तो इन फलियों ये जो फलियों में बीज पड़े ये F1 पीढ़ी के हैं। अब इस फलियों से अपन ने बीज निकाल लिए और इन बीज से जब इनको उगाया गया तो वो F1 पीढ़ी के पौधे अपन को प्राप्त हो गए। अब F1 पीढ़ी के उगने से जो पौधे अपन को प्राप्त हुए वो सभी लंबे थे। फिर इनमें स्वपरागण होने दिया गया और उसमें फलियां आ गई, उनमें बीज पड़े, ये बीज पड़े इसके अंदर। तो इनसे जो पीढ़ी प्राप्त हुई F1 पीढ़ी के बाद वो थी F2 पीढ़ी।
तो F2PD में फिर अपने देखा कि इसमें 3:1 तो इसका लक्षण स्वरूप है यार 1:2:1 इसका जीन स्वरूप प्राप्त होता है। तो इस तरह से उन्होंने 7 लक्षणों पर अपना अध्ययन करते हुए ये देखा कि सातों लक्षण को जब उन्होंने अलग अलग लेकर अध्ययन किया तो ये देखा कि सबका लक्षण स्वरूप 1:3:1 आया और जीन स्वरूप है वो 1:2:1 ही सबका प्राप्त हुआ लगभग। तो टोटल जब औसत निकाला गया तो ये कहा गया कि एक जीन की वंशागति का जो अध्ययन होता है उसका लक्षण स्वरूप 3:1 आएगा और जीन स्वरूप 1:2:1 प्राप्त होता है। तो ये पुनेट वर्ग है। इस पुनेट वर्ग की सहायता से हम एक जीन की वंशागति को हम आसानी से समझा सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नोट डाल के हमने लिखा है कि ये जो F2PD का जीन स्वरूप है, F2PD का जीन स्वरूप क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी का 1/4 या 1/2 या 1/4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के अनुपात को हम गणित के एक द्विनाम पद होता है जैसे ax + by का होल स्क्वायर के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें कैपिटल टी व स्मॉल टी जीनधारी युग्मक समान आवृत्ति 1/2 में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी बराबर आधे आधे बनते हैं, इसलिए ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये इसके जो युग्मक होते हैं वो समान आवृत्ति के यानी आधे आधे होते हैं, आधे कैपिटल टी वाले और आधे स्मॉल टी वाले। इसका मतलब ये है। इस पद की अपन व्याख्या किस तरह से कर सकते हैं, तो देखो इस पद की हमने व्याख्या कुछ इस तरह से की है कि 1/2 टी + 1/2 गुणा टी का होल स्क्वायर। अब इसको कोष्टक को जब अपन खोलेंगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन 1/2 टी + 1/2 स्मॉल टी गुणा फिर से एक बार 1/2 कैपिटल टी + 1/2 स्मॉल टी। अब इसको अपन गुणा कर लेंगे एक एक संख्या को लेकर, फिर दोनों से गुणा कर लेंगे। जैसे इसे एक को ले लिया, फिर इन दोनों से गुणा कर लिया हमने, तो गुणा करेंगे तो 1/2 कैपिटल टी गुणा 1/2 कैपिटल टी, फिर प्लस का चिन्ह, फिर इसको इससे गुणा कर लेंगे फिर स्मॉल टी वाले से, तो 1/2 टी कैपिटल टी गुणा 1/2 स्मॉल टी। फिर अब इस दूसरे पद को लेकर इन दोनों से गुणा कर लेंगे 1/2 कैपिटल टी, पहले कैपिटल टी लिखेंगे अपन, गुणा 1/2 स्मॉल टी लिख दिया। फिर इसको इस लास्ट से गुणा कर लिया 1/2 गुणा टी गुणा 1/2 स्मॉल टी। अब इसको हमने इसको सोल्व किया तो इसको गुणा करेंगे 1/2 कैपिटल टी गुणा 1/2 कैपिटल टी को, तो हो गया 1/4 कैपिटल टी और इसको गुणा करेंगे तो ये आ गया 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको गुणा करेंगे लास्ट वाले को, इसको गुणा कर लिया, इसको गुणा कर लिया और इसको गुणा कर लिया, तो ये आ गया 1/4 स्मॉल टी। तो देखा गया तो वही लास्ट में अनुपात प्राप्त हो गया 1/4 1/2 और 1/4। तो जो द्विनाम पद होता है ax + by का होल स्क्वायर, उससे भी इसको हम समझा सकते हैं, इससे व्याख्या की जा सकती है इसकी। अब देखते हैं कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे और उन्होंने जो वास्तविक आंकड़े प्राप्त किए थे वो क्या थे। देखिए तो अपन इनको देखने वाले हैं सबको। तो वास्तविक आंकड़े देख रहे हैं अपन मेंडल के। तो देखिए सबसे पहले ये 7 लक्षण हैं, इनमें से जैसे एक लक्षण ले लिया उन्होंने पादप की लंबाई, तो ये एक जीन की वंशागति का अध्ययन हो गया। अगर 2 लक्षण ले लिए तो 2 जीन की वंशागति होगी, 3 लक्षण ले लिए तो 3 जीन की वंशागति होगी। या हम ये कह सकते हैं कि एक लक्षण लिया तो उसको एक संकरण कहेंगे, 2 ले लिए तो द्वि संकरण कहलाएंगे, 3 लक्षण ले लिए तो त्रिसंकर संकरण प्रयोग कहलाएगा। तो सबसे पहले तो उन्होंने एक लक्षण लिया था। तो देखिए इस लक्षण के जैसे उन्होंने जब अध्ययन किया इस पर, तो पूरे ये वास्तविक आंकड़े हैं, उनको 787 लंबे पौधे प्राप्त हुए और 277 बोने प्राप्त हुए। जब F2PD का उन्होंने अनुपात निकाला तो लगभग 2.84:1 यानी लगभग 3:1 के प्राप्त हो गया। पुष्प की स्थिति लेकर उन्होंने पुष्प की स्थिति पर जब अपना प्रयोग किया तो 681 अक्षय पौधे प्राप्त हुए और 207 शीर्ष पौधे प्राप्त हुए, और उसका अनुपात निकाला तो आया 3:1 4:1, लगभग 3:1 इसको मानते हैं।
पुष्प का रंग लेकर उन्होंने जब प्रयोग किया तो 705 बैंगनी रंग के पुष्प प्राप्त हुए और लास्ट में 224 सफ़ेद रंग के पुष्प प्राप्त हुए। और इसका अनुपात 3:1:5:1 यानी लगभग 3:1 के प्राप्त हुआ। फली की आकृति को लेकर जब उन्होंने अपना प्रयोग किया तो फली को देखा तो लगभग 882 फूली हुई फलियाँ प्राप्त हुई और 299 सिकुड़ी हुई फलियाँ प्राप्त हुई। इसका भी अनुपात निकाला तो इसका अनुपात है 2:95:1 यानी लगभग 3:1 के। फली का रंग लेकर जब उन्होंने अपना प्रयोग किया तो 428 हरे फली वाले पौधे प्राप्त हुए और 152 पीले रंग की फली वाले प्राप्त हुए। इसका अनुपात निकाला तो 2:2.82:1 यानी लगभग 3:1 के प्राप्त हुआ। बीज की आकृति लेकर उन्होंने जब प्रयोग किया तो 5476 गोल बीज प्राप्त हुए और 1850 झुर्रीदार बीज प्राप्त हुए। इसका जब उन्होंने अनुपात निकाला तो 2.96:1 ये उनको लगभग 3:1 प्राप्त हुआ। और बीज का रंग जब उन्होंने लिया तो 6022 पीले रंग के बीज थे और 2001 हरे रंग के बीज थे। और इसका अनुपात निकाला तो लगभग 3.01:1 यानी लगभग 3:1। तो अपन देख रहे हैं कि लगभग 3:1 ही अनुपात प्राप्त हो रहा है अपन को सब में, सातों लक्षणों में से। तो जब इन सभी लक्षणों का औसत निकाला गया तो औसत जो आया वो लगभग 2.98:1 आया, जिसको हम 3:1 मानते हैं। अर्थात 3:1 इसका लक्षण अनुपात होता है, लक्षण प्ररूप होता है। तो ये मेंडल के वास्तविक आंकड़े हैं उनके प्रयोग के, जो उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए थे। तो इससे स्पष्ट होता है कि एक जीन की वंशागति का जब अध्ययन करते हैं तो लक्षण प्ररूप 3:1 और जीन प्ररूप 1:2:1 प्राप्त होता है। ये था इसके अंदर एक जीन की वंशागति के बारे में। और लास्ट इसमें देख लेते हैं अपन एक छोटा सा टॉपिक टेस्ट क्रॉस के बारे में और देख लेते हैं, जिसमें हमने पहले भी इसको पढ़ चुके हैं और एक बार इसको और देख लेते हैं। परीक्षण संकरण या परीक्षणार्थ संकरण क्या होता है, जिसको अपन टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं। तो देखिए इसमें है क्या कि F2PD जो प्राप्त हुई उसमें 3/4 पादप शुद्ध लंबे प्राप्त हुए और 1/4 पादप अशुद्ध लंबे यानी संकर पादप प्राप्त हुए, यानी 3:1 में अपन को प्राप्त हो गए। लेकिन इनका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी है पौधों का या कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका पता नहीं लगता है। क्योंकि अब तो हम जानते हैं कि चेकर बोर्ड जब बना लेते हैं अपन, नेटवर्क बना लेते हैं, तब तो अपन को पता चल जाता है। लेकिन जब मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे उद्यान मटर पर, तब उनको इन चीज़ों का पता नहीं था कि जो F2PD प्राप्त हुई उसका जीन प्ररूप क्या है, जीनोटाइप क्या है। तो इसका पता लगाने के लिए क्या किया मेंडल ने, F2PD के लंबे पौधों का जीनोटाइप पता लगाने के लिए परीक्षणार्थ संकरण विकसित किया, टेस्ट क्रॉस उन्होंने विकसित किया। और टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस होता है कि जब F1PD के पादपों का संकरण, F1PD के पादप सारे कैसे थे? लंबे थे, ये भी ध्यान रखिएगा, सारे लंबे थे। तो F1PD के पादपों का संकरण अप्रभावी जनक कौन सा हो गया? स्मॉल टी से, जैसे एक उदाहरण ले लें अपन, से करवाया जाता है तो उसे परीक्षणार्थ संकरण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लिया हमने, स्मॉल टी ये अप्रभावी जनक हो गया। तो जब F1PD के पादपों का संकरण अप्रभावी जनक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अप्रभावी जनक से करवाया जाता है तो उसे परीक्षणार्थ संकरण कहते हैं। तो ऐसा करने पर, क्योंकि अपन को अप्रभावी जनक का ज्ञात होता है कि इसके अप्रभावी जनक है तो इसमें स्मॉल टी होता है, तो F1PD के पादपों का जीन प्ररूप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपकी किताब में उदाहरण है इसका, बैंगनी रंग के पुष्प और सफ़ेद रंग के पुष्प जो है उसमें परीक्षणार्थ संकरण करवाया गया। तो देखिए उसका अप्रभावी जनक क्या होता है? अप्रभावी जनक श्वेत रंग का होता है और इसको अपने लिखा है स्मॉल डब्लू, ये अपन को ज्ञात है। और बैंगनी जो पुष्प है वो अज्ञात जीनोटाइप है, उसका पता नहीं है अपन को। तो हम क्या कर रहे हैं, ये F1PD का है, F1PD में सभी बैंगनी प्राप्त होंगे। अगर बैंगनी और सफ़ेद पुष्प में क्रॉस करवाएंगे तो F1PD में कैसे प्राप्त होंगे? बैंगनी पुष्प। तो बैंगनी
अज्ञात है। अब इसमें हमने क्रॉस करवा दिया तो देखा गया कि आगे सभी बैंगनी पुष्प प्राप्त हुए। यदि ऐसी स्थिति है कि सभी पुष्प बैंगनी प्राप्त हुए, ये भी बैंगनी, ये भी, सभी जितने पौधे सब बैंगनी प्राप्त होते, इसका अर्थ ये है कि इस अप्रभावी जनक में तो केवल स्मॉल डब्लू था, स्मॉल डब्लू, और बैंगनी पुष्प आने का मतलब है कि सब में कैपिटल डब्लू आया है। और कैपिटल डब्लू का मतलब ये है कि ये जो अज्ञात बैंगनी पुष्प है इसका जीनोटाइप निष्कर्ष क्या निकला, कैपिटल डब्लू है। ये समयुग्मजी है। कैसा है, समयुग्मजी, यानी सभी पुष्प बैंगनी रंग के हैं इसके अंदर। अगर ऐसी स्थिति है, दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि अप्रभावी जनक ले लिया और सफ़ेद पुष्प बैंगनी पुष्प ले लिया, अज्ञात है, उसका जब टेस्ट क्रॉस करवाया तो देखा गया कि 2 तो बैंगनी पुष्प वाले प्राप्त हुए, 2 सफ़ेद पुष्प प्राप्त हो गए। तो बैंगनी प्राप्त हुई उसका मतलब है इसमें कैपिटल डब्लू था, और सफ़ेद पुष्प आया इसका मतलब इसमें भी स्मॉल डब्लू आया। तो कहने का मतलब है एक स्मॉल डब्लू तो यहाँ से आ गया और एक स्मॉल डब्लू यहाँ से आया है बैंगनी पुष्प से। तो इसका जो जीन प्रारूप होगा वो इस तरह से होगा, एक तो कैपिटल डब्लू और स्मॉल डब्लू, यानी विषम युग्मजी। ये पौधा कैसा होगा, विषम युग्मजी होगा। तो इस तरह से हम परीक्षण संकरण से ये पता लगा लेते हैं कि F1PD के पौधे का जीनोटाइप कैसा है। तो ये देखकर अपना पता लगा लेते हैं इससे। क्योंकि एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब तक बैंगनी प्रभावी लक्षण है, और प्रभावी कब आएगा, जब कैपिटल उपस्थित होगा, कैपिटल लेटर। तो बैंगनी तभी होगा जब कैपिटल डब्लू उपस्थित होगा, और कैपिटल डब्लू होगा तो इसका मतलब कैपिटल डब्लू भी इस बैंगनी पुष्प से आया है। क्योंकि सफ़ेद पुष्प भी बने हैं तो सफ़ेद पुष्प का मतलब सफ़ेद कब बनेगा, जब स्मॉल डब्लू आएगा। इसका मतलब बैंगनी में स्मॉल डब्लू भी प्रेजेंट है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि इसका जीनोटाइप कैपिटल डब्लू और स्मॉल डब्लू है। जबकि ऊपर वाले उदाहरण में हमने ये देखा कि सभी जो पौधे हैं वो बैंगनी रंग के प्राप्त हुए। इसका मतलब ये है कि सभी में कैपिटल डब्लू उपस्थित है। तो स्मॉल डब्लू तो अप्रभावी जनक से आ गया, और जो कैपिटल डब्लू वो बैंगनी पुष्प से है। तो जो इसका जीनोटाइप है वो दोनों यानी समयुग्मजी है, कैपिटल डब्लू और कैपिटल डब्लू, ये समयुग्मजी हो गया। थैंक यू।